Good morning, students. We are going our chapter 13, our universe. और इस चैप्टर में आपको मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उसमें बताया था यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें आपको मैंने प्लैनेट के बारे में बता रहा था। 4 प्लैनेट नियरेस्ट द सन, जो सन से स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब आपका जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर एक लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जो 8 प्लैनेट हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट प्लैनेट है जुपिटर। ठीक, जुपिटर जो है काफ़ी बड़ा है और इतना बड़ा है इसमें मैनी नंबर्स ऑफ अर्थ इसमें फिट हो सकती है, इतना बड़ा है। ठीक, इसके ऊपर जुपिटर पर हमेशा एक स्ट्रोम, एक तूफान कंटिन्यू चलता रहता है। इसके अलावा गैसेस जो होती हैं, गैस गेन, इसके जो एरिया है उसे लाइटर और डार्कर बनाती है। अगर हम एक हैवी टेलीस्कोप से देखते हैं यूनिवर्स में, हैवी टेलीस्कोप से देखते हैं तो जुपिटर पर तो स्पॉट दिखाई देते हैं। ठीक, और ये स्पॉट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली में एक ह्यूज स्ट्रोम है। एक्चुअली में क्या है, ये ह्यूज स्ट्रोम। ये स्पॉट जो होते हैं क्या होते हैं, ह्यूज स्ट्रोम, जो अबाउट मोर देन 300 ईयर्स से इस पर चल रहे हैं। ठीक, इसके अलावा एक स्पेसक्राफ्ट था वॉयागर 1। वॉयागर 1 स्पेसक्राफ्ट जब स्पेस में गया तो वहां पर इसने डिस्कवर किया कि जुपिटर के चारों तरफ एक रिंग भी है, जैसे सैटर्न पर होती है। इस तरीके से वॉयागर स्पेसक्राफ्ट ने देखा कि इसके चारों तरफ एक रिंग भी है। ठीक, लेकिन उस रिंग को हम अर्थ से कितना भी पावरफुल टेलीस्कोप हो, उससे भी हम उस रिंग को नहीं देख सकते। अर्थ से स्पेस में जाकर देखते हैं, जैसा कि डिस्कवर किया था वॉयागर 1 स्पेसक्राफ्ट ने। ओके, सेकेंडली हम स्काई में सैटर्न को देख सकते हैं नाइट में, जो एक ब्राइटेस्ट लाइक ए स्टार में दिखाई देता है, सबसे ब्राइटेस्ट वो हमारा क्या होता है, जुपिटर होता है। एक चीज और भी है, जुपिटर जो है इसके सबसे अधिक सैटेलाइट मतलब मून है। सबसे अधिक सैटेलाइट या मून जो है वो जुपिटर के हैं। जैसे अर्थ का एक है सैटेलाइट, क्या कहते हैं, मून बोलते हैं। ऐसे ही जुपिटर के सबसे अधिक जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स में सबसे अधिक मून जो हैं जुपिटर के हैं। मून के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है सैटर्न। जो सैटर्न होता है आपका, सैटर्न आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे लार्जेस्ट होगी जुपिटर, सेकंड नंबर पे आता है सैटर्न। और अपने सोलर सिस्टम में हम सैटर्न प्लैनेट को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए सैटर्न जो होता है इसके चारों तरफ एक रिंग पाई जाती है, क्योंकि ये रिंग सैटर्न की चारों तरफ होती है। आपने देखा होगा पिक्चर्स में। ये रिंग एक्चुअली क्या होती है, एक स्ट्रोम, डस्ट पार्टिकल्स का स्ट्रोम
अराउंड द सैटर्न, चारों तरफ रिवॉल्व होता है। ये डस्ट स्टोन जो होता है वही हमें रिंग दिखाई देती है। इन डस्ट पार्टिकल्स की रिंग के अलावा भी बहुत सारे मैनी नंबर्स में सैटर्न के मून होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून जो है ये थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये काफ़ी डिस्टेंस पर हैं अर्थ से और सन से भी काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, तो इसलिए इनके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये इन्फॉर्म है कि ये अर्थ से बहुत दूर होने के कारण इनका टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, -1000 के आसपास, -1000 में होता है। ठीक, और यहाँ पे गैसेस भी होती हैं जो तो फ्रोजन फॉर्म में। अधिक डिस्टेंस होने के कारण इसके बारे में अधिक डिटेल्स नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मून के बारे में। ठीक, मून क्या होते हैं? मून या सैटेलाइट। मून या सैटेलाइट ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के अराउंड, प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को हम मून या सैटेलाइट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट नोन एज मून और सैटेलाइट्स। इस समय हम अब मोर देन 150 प्लैनेटरी मून्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे स्मॉल हैं। ठीक, कुछ मून या सैटेलाइट ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे जुपिटर का एक सैटेलाइट होता है गैनीमेड। जुपिटर का सैटेलाइट एक मतलब मून है गैनीमेड। ये इतना लार्जेस्ट है, जो लार्जेस्ट प्लैनेट को मून है ये, और ये इतना लार्जेस्ट है कि जो मरकरी है, मरकरी से भी मैनी टाइम्स लार्ज है। ये प्लैनेट मरकरी से भी मैनी टाइम्स लार्ज प्लैनेट मतलब मून है जुपिटर का। कुछ बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत लार्ज होते हैं। जैसे अर्थ का हमारा क्या है, मून वन सैटेलाइट है, ये इसे मून बोलते हैं। अब हम इसका अगले टॉपिक मून के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, मून के बारे में, मून क्या होता है अगर हम नाइट में देखते हैं, नाइट में सबसे ब्राइटेस्ट जो सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई देती है सबसे लार्ज शेप में और सबसे ब्राइटेस्ट, वो क्या होता है, मून। ठीक, और मून जो होता है ऐसी लार्जेस्ट बॉडी, मतलब ये बॉडी है सेलेस्टियल बॉडी जो शाइनिंग करती है, सबसे अधिक शाइनिंग करती है नाइट में। स्टार्स इतनी शाइनिंग नहीं करते हैं और काफ़ी बड़ा दिखता है, मतलब ये सनलाइट से रिफ्लेक्ट होती है। जो इसकी रोशनी होती है लाइट, वो इसकी अपनी लाइट नहीं होती, सनलाइट से रिफ्लेक्ट करती है, और सनलाइट से रिफ्लेक्ट होने के बाद मून की लाइट अर्थ पर आती है और उसकी शाइनिंग या उसकी लाइट हमें दिखाई देती है। अगर आप टेलीस्कोप से मून की सरफेस को देखेंगे, टेलीस्कोप से मून की सरफेस को देखेंगे तो हमें वहाँ बड़े बड़े गड्ढे या स्पॉट दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। उन एक्चुअली गड्ढों को बोलते हैं क्रेटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेटर्स। ठीक, क्रेटर्स जो अर्थ पर मतलब मून पर कई सारी बॉडीज या हेवनली बॉडीज, एस्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, ये उस पर हिट होते रहते हैं। ठीक, और बॉडीज के हिट होने पर मून की सरफेस पर लगातार गिरते रहते हैं, तो मून की सरफेस पर इन बॉडीज के हिट होने से जो बड़े बड़े स्पॉट या गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों को क्रेटर्स बोला जाता है।
ओके स्टूडेंट्स, अब मून पर अभी तक वाटर की प्रेजेंस भी नहीं मिली है। कुछ ऐसी संभावना है क्या हो सकती है प्रेजेंस, और ना ही वहाँ पर एटमॉस्फेयर। अभी तक ये माना जाता है कि अर्थ पर मतलब मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरी रखे हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, आप स्काई में मून देखते हैं तो कभी तो मून हमें फुल शेप में दिखाई देता है, कभी हाफ शेप में, कभी इस तरीके से दिखाई देता है, कभी इस तरीके से दिखाई देता है, और कभी हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। मतलब इसके फेजेस क्या होते हैं, ये मून के फेज होते हैं। अब ये फेज कैसे होते हैं, रीजन क्या होता है इस चीज़ का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। फेजेस ऑफ द मून हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून, हम अलग अलग समय में मून का डिफरेंट शेप देखते हैं नाइट में। ये डिफरेंट शेप जो होते हैं वो फेजेस ऑफ द मून कहलाते हैं। ओके, अब फेजेस ऑफ द मून का रीजन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो मून है वो अबाउट 27 डेज एंड 8 आवर्स टाइम लगाता है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। मतलब अर्थ के चारों तरफ एक राउंड लगाने में 27 डेज एंड 8 आवर्स लगते हैं। अब देखिए, अर्थ के चारों तरफ क्या घूम रहा है, मून, और अर्थ जो है ये सन के चारों तरफ भी घूम रही है। अब देखिए फेजेस क्या होते हैं। अब जैसे मान लीजिए सनलाइट का वह हिस्सा, सनलाइट का वह हिस्सा, सनलाइट मून पर पड़ रही है जिस हिस्से पर, और वही हिस्सा हमारे तरफ फेज हो रहा है। सनलाइट हिस्सा मून पर ऐसे पड़ रही है फुल पर, और यही हिस्सा हमारा अर्थ की तरफ फेस हो रहा है, तो हमें फुल मून दिखाई दे रहा है। मतलब मून का ऐसा फेस जिस पर सनलाइट पड़ रही है और वो फेस अर्थ की तरफ करा हुआ, अर्थ की तरफ है वो फेस, तो हमें पूरा मून दिखाई दे रहा है। सनलाइट यहाँ पड़ रही है, ठीक, और ये इस हिस्से में पड़ रही है, और ये हिस्सा अर्थ की तरफ फेस करा हुआ है, तब तो हमें फुल मून दिखाई देगा। उसे बोलते हैं फुल मून। एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जिस हिस्से पर सनलाइट पड़ रही है, जिस हिस्से पर सनलाइट पड़ रही है, जैसे मान लीजिए सन यहाँ पर है, जैसे सन तो उर्वर होता नहीं है, जैसे अर्थ तो यहाँ पहुँचेगा, अर्थ यहाँ पहुँचेगा, और मून ये है आपका। तो सन का सनलाइट जिस मून के हिस्से में पड़ रही है वह हिस्सा अर्थ को फेस नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सन के सनलाइट मून के जिस हिस्से में पड़ रही है वह हिस्सा और वह पार्ट अर्थ की तरफ फेस किया हुआ नहीं है, तो हमें मून बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। वो कंडीशन कहलाती है नो मून। इसके बीच बीच में और भी शेप जो बताए मैंने, अलग अलग शेप दिखाई देते हैं। इसका रीजन वही होता है कि जिस हिस्से मून के जितने हिस्से पर सनलाइट पड़ रही है और वो हिस्सा अर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, तो हमें उतना ही भाग मून का दिखाई देता है। इस तरीके से हमें मून डिफरेंट शेप में दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपका नेक्स्ट एक 2-3 टॉपिक रह गए हैं, ड्राइव प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, मेटेओर, ये कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। इसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो आज टॉपिक्स बताए गए हैं इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।